बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 8 का दूसरा लेक्चर और इस सीरीज़ का 9th लेक्चर, और आज हम बात करेंगे आयोपैक नेम की। इससे पहले हमने कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम ऑर्गेनिक कंपाउंड के या हाइड्रोकार्बन के देखे थे बड़ी तफसील के साथ। आज देखते हैं कि हमने कहा था कि कॉमन या ट्रिवियल नेम्स इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते because they could not uniquely identify organic compound. They do not give full-fledged information about a compound. किसी कंपाउंड के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता चलती, और ये मैनेजेबल भी नहीं है। हम सिस्टमेटिक नेम्स इसलिए डेवलप करते हैं बिकॉज दीज आर मैनेजेबल, दीज आर यूनिक, दीज कैन आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूनिकली, और इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए आयोपैक नेम्स की ज़रूरत पड़ती है। 1889 के अंदर कुछ कंपाउंड को सिस्टमेटिक वे से नेम देने के लिए कुछ पॉलिसीज़, कुछ रूल्स डेवलप की गई, और एक कांग्रेस थी, इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस। इस कांग्रेस ने ही ये रूल फार्मूलेट किए थे। इस रिपोर्ट को 1892 के अंदर जेनेवा के अंदर एक्सेप्ट किया गया और रिकॉग्नाइज किए गए ये रूल्स फॉर द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन ये रिपोर्ट कंप्लीट नहीं थी, इसके पास डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं थी। 1930 के अंदर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री ने एक और मॉडिफाइड रिपोर्ट दी, जिसको लीग रूल्स से रेफ़र किया जाता था। रिपोर्ट को फर्दर मॉडिफाई किया गया, मज़ीद उसके अंदर रूल्स वगैरह ऐड किए गए, और अब इस ऑर्गेनाइजेशन को या एसोसिएशन को नाम दिया गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। इन 1947 के अंदर ये यूनियन मॉडिफाई हुई, और इसके बाद इसी मुनासबत से हम इन नेम्स को आयोपैक नेम्स कहते हैं। ये यूनियन स्टिल रिकॉग्नाइज्ड है। इसके अंदर पीरियाडिक रिपोर्ट्स या रूल्स ऐड किए जाते हैं, वक्फे से इसको मज़ीद मॉडिफाई किया जाता है। 1979 के अंदर लेटेस्ट रिपोर्ट इनकी पब्लिश हुई थी, और आयोपैक नेम या आयोपैक नोमेनक्लेचर जो था, ये ज़्यादा सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिस्टमेटिक वे से इनके नेम्स वगैरह के रूल्स हमें बताता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम आयोपैक नेम्स के ही तवसल से उनका नोमेनक्लेचर करते हैं, उनको नेम देते हैं। आयोपैक नेम्स में दो चीज़ें हमें मद्देनज़र रखनी होती हैं। एक तो हर कंपाउंड का एक यूनिक नेम होना चाहिए, डिफरेंट नेम होना चाहिए, और दूसरा तकरीबन 7 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं, इन सब को ही हम नाम दे सकें, मुख्तलिफ नाम दे सकें, और उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। अच्छा, आयोपैक नेम से किसी भी मालिक्यूल की स्ट्रक्चर बनाई जा सकती है। नेम हमें इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इन रूल्स को हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं अल्काइल ग्रुप की। अगर किसी भी अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव किया जाए, तो इससे मुतलका अल्केन से अल्काइल ग्रुप मार्ज़े वजूद में आता है। जैसे अल्काइल ग्रुप का नेम एंड होता है YL के साथ। जैसे एक स्ट्रेट चेन अल्केन का हाइड्रोजन टर्मिनल कार्बन से रिमूव किया जाए, तो अल्काइल ग्रुप नेम बनता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसका नाम हम जैसे मीथाइल से मीथेन से मीथाइल। अब देखें, मीथेन में 4 हाइड्रोजन होते हैं, एक हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिया, CH3, आगे फ्री बॉन्ड है, इसे मीथाइल कहते हैं, और Me से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अल्काइल ग्रुप को एज ए होल R से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से इथेन से इथाइल, ET से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक हाइड्रोजन के अंदर कम होता है। प्रोपेन से प्रोपाइल। अच्छा, ये टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो इसे N प्रोपाइल भी कहते हैं। ब्यूटेन से ब्यूटाइल,
ये भी टर्मिनल, टर्मिनल यानी एंड वाला हाइड्रोजन, तो इसे एन ब्यूटाइल कहते हैं। तो ये अल्काइल ग्रुप हैं, आयोपैक नेम्स इनके इसी तरह से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। हाइड्रोजन एक रिमूव किया जाए किसी भी अल्केन से तो उससे अल्काइल बनता है। अल्केन के नोमेनक्लेचर के लिए हमने बुक से ही कुछ मटेरियल लिया है, शायद यहाँ पे वाजे ना हो तो आप बुक को भी कंसल्ट करें, बुक के ऊपर इन्हीं रूल्स को देखें। अल्केन का आयोपैक नेम लिखने से पहले हम सबसे पहले उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन लोकेट करते हैं। जैसे यहाँ पे दो कंपाउंड हैं, ऊपर वाला मॉलिक्यूल देखें, कंपाउंड देखें तो इसके अंदर कार्बन है 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन है। 6 कार्बन एक स्ट्रेट चेन बनाते हैं और एक उनके साथ ब्रांच बनाती है CH3। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन हमारे पास यही लॉन्ग चेन है, स्ट्रेट चेन है जिसके अंदर 6 कार्बन है। इसी तरह से अगर हम दूसरा कंपाउंड या मॉलिक्यूल देखें तो इसके अंदर 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में और 2 कार्बन एक ब्रांच बनाते हैं। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन हम ब्रांच को ही इसमें शामिल करेंगे और जो हमारे पास स्ट्रेट चेन है वो इसके साथ वाला जो एंड वाला का हाइड्रोजन है इसे हम CH3 ग्रुप है, इसे हम कहते हैं ब्रांच। तो ये हमारे पास ब्रांच है। अब सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट कर लिया, तो पहले का हमारे पास स्ट्रेट चेन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन आ गया, दूसरे का हमारा पास ये ब्रांच को इंक्लूड करके 7 कार्बन वाला ये हमारे पास लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन आ गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। दूसरा रूल है इनको नंबर देना। नंबर हम इस तरह से इसका लिखेंगे कि जहाँ से सब्स्टिट्यूट या ब्रांच पहले आएगी, ब्रांच या सब्स्टिट्यूट एक ही चीज़ें होती हैं। तो अब ऊपर वाला कंपाउंड देखें तो यहाँ पर 7 कार्बन वाला ये जो चेन ब्रांच को इंक्लूड करके शामिल होता था ये लॉन्गेस्ट चेन है, और ये साइड वाला CH3 ग्रुप ये हमारे पास सब्स्टिट्यूट या ब्रांच है। अब इस सब्स्टिट्यूट को हम इस तरह से नंबर देंगे कि जो हमारे पास सब्स्टिट्यूट है इसको कम से कम नंबर मिले। अगर हम दूसरी तरफ से स्टार्ट करते नंबरिंग तो सब्स्टिट्यूट तक 4 नंबर आता था, 5 नंबर आता था। इधर से स्टार्ट करते तो सब्स्टिट्यूट तक 3 नंबर आता था, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह नीचे वाला जो कंपाउंड है इसको देखें तो हमारे पास सब्स्टिट्यूट तक 2nd नंबर आता था लेफ़्ट साइड से, और राइट साइड से अगर नंबरिंग स्टार्ट करते तो सब्स्टिट्यूट तक हमारे पास 5 नंबर आता था। तो पोजीशन नंबर 2 पे एक सब्स्टिट्यूट है और एक पोजीशन नंबर 3 पे सब्स्टिट्यूट है। तीसरा रूल ये है कि पहले हम सब्स्टिट्यूट का नंबर लिखेंगे, फिर सब्स्टिट्यूट लिखेंगे और उसके बाद पेरेंट चेन लिखेंगे। मिसाल के तौर पे 3 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप था तो ये बन गया 3 मिथाइल, और 7 कार्बन वाला ये लॉन्ग चेन था तो हेप्टेन, 3 मिथाइल हेप्टेन, मतलब 7 कार्बन वाला पेरेंट चेन है और पोजीशन नंबर 3 पर मिथाइल ग्रुप है। नंबर को सेपरेट करने के लिए डैश का इस्तेमाल करेंगे और पहला लेटर कैपिटल होगा, इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं होगी। ये ग्रामर रूल भी हमने मद्देनज़र रखने, बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट एज वेल। इसी तरह से नीचे वाला अगर हम कंपाउंड देखें तो पोजीशन नंबर 2 पे मिथाइल ग्रुप है तो ये बन जाएगा 2 मिथाइल हेक्सेन। 6 कार्बन वाला ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है तो इसे कहते हैं 2 मिथाइल हेक्सेन। ये हमारे पास दूसरा जो है वो रूल है। तो इस तरह से हम इन 3 रूल्स का इस्तेमाल करके सिंपल कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को हमने लोकेट करना है, सब्स्टिट्यूट को अलग करना है, नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूट पहले आए, और पहले हमने सब्स्टिट्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका नंबर लिखना है, फिर सब्स्टिट्यूट का नेम लिखना है और उसके बाद स्ट्रेट चेन का नेम लिखना है। जैसे 3 मिथाइल पेंटेन 2 मिथाइल हेक्सेन। अगर एक से ज़ायद सब्स्टिट्यूट है, जैसे ये 8 कार्बन वाला स्ट्रेट चेन था, पोजीशन नंबर 2 पे मिथाइल ग्रुप है,
पोजीशन नंबर 4